आज हम विश्व में परमाणु ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। परमाणु ऊर्जा क्या है? परमाणु ऊर्जा वर्तमान समय में कितनी महत्वपूर्ण है और परमाणु ऊर्जा के लिए कौन कौन से खनिजों की आवश्यकता पड़ती है। ये खनिज संसार के कौन कौन से देशों में पाए जाते हैं तथा भारत में परमाणु ऊर्जा के कौन कौन से केंद्र हैं, इन सब का आज अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन बात करें कि परमाणु ऊर्जा यूरेनियम व थोरियम जैसे रेडियो सक्रिय पदार्थों के विखंडन से बड़े पैमाने पर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। यूरेनियम और थोरियम जो खनिज पाए जाते हैं उनमें रेडियो सक्रिय पदार्थों के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस उत्पन्न ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा के नाम से जानते हैं। परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए उच्च तकनीकी की आवश्यकता होती है। इसके लिए बहुत ही उच्च तकनीकी का ज्ञान तथा उच्च तकनीकी के कारण ही परमाणु ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, क्योंकि इस परमाणु ऊर्जा में अगर थोड़ी सी भी तकनीकी ज्ञान का अभाव रहा तो दुर्घटना होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, जो मानव जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक तथा बहुत ही नुकसानदेह मानी जाती है। इसके अलावा दुर्घटना के साथ साथ परमाणु ऊर्जा के कचरे को निपटाने की भी बहुत बड़ी समस्या रहती है कि परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो कचरा निकलता है उस कचरे का किस तरह से निस्तारण किया जाए, ये भी एक वर्तमान समय में बहुत बड़ी समस्या रहती है। रेडियोधर्मी विकिरण का मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि विश्व में परमाणु ऊर्जा अत्यंत सीमित रूप से विकसित हुई है, क्योंकि तकनीकी के विकास के बिना परमाणु ऊर्जा संभव नहीं और तकनीकी का विकास केवल विकसित देशों में ही हो पाया है। इस कारण ये परमाणु ऊर्जा बहुत ही कम देशों में ही विकसित या संभव हो सकी। इसका विकास मुख्यतः विकासशील देशों तक ही सीमित रहा है। कुछ विकसित और विकासशील देशों में ही इसका विकास हुआ है। इसमें अगर बात करें अपन तो परमाणु ऊर्जा में यूरेनियम और थोरियम सबसे महत्वपूर्ण खनिज माने जाते हैं। अब इन खनिजों की अपन बात करें तो यूरेनियम इसका सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा है कि 1 टन यूरेनियम से लगभग 6000 टन कोयले के समतुल्य ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर अपन 6000 टन कोयले में से जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है उतनी ऊर्जा 1 टन यूरेनियम से अपन प्राप्त कर सकते हैं। इस कारण ये ऊर्जा या ये खनिज बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यूरेनियम के मुख्य रूप से 2 स्रोत माने जाते हैं, जिसमें पिच ब्लेंड, जिसमें लगभग 50 से 80% की मात्रा या 50 से 80% यूरेनियम की मात्रा पाई जाती है और उसका पिच ब्लेंड के नाम से जानते हैं। दूसरा यूरेनाइट, जिसमें 65% से 80% के आसपास तक यूरेनियम पाया जाता है। इस तरह से अपन देखें तो यूरेनियम के 2 मुख्य स्रोत बताया आपको। पहला स्रोत है पिच ब्लेंड तथा दूसरा स्रोत जो अपन ने बताया है यूरेनाइट, जिसमें 50 से 80% तक और इसमें 65 से 80% तक यूरेनियम की मात्रा पाई जाती है। अगर अपन संसार के
अलग अलग देशों में इसके वितरण या उत्पादन की बात करें तो यूरेनियम मुख्य रूप से कजाकिस्तान, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नाइजर, नामीबिया, दक्षिणी अफ्रीका, मध्य एशिया, रूस तथा भारत में इसका उत्पादन किया जाता है। एक बार अपन देखें तो रूस के साइबेरिया प्रदेश, बेकाल, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, कजाकिस्तान में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में, नाइजर में, नामीबिया में, दक्षिणी अफ्रीका में, इन देशों में यूरेनियम की मात्रा या यूरेनियम निकाला जाता है। अगर उत्पादन की दृष्टि से अगर बात करें तो अपन को सबसे ज़्यादा उत्पादन वर्तमान में कजाकिस्तान में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, नाइजर और नामीबिया में उत्पादित किया जाता है। अगर अपन भंडार की दृष्टि से देखें तो भंडार की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। इसके बाद में कजाकिस्तान तथा रूस, इन 3 देशों में सबसे ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं। और उत्पादन की दृष्टि से देखें तो कजाकिस्तान है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, नाइजर है, नामीबिया है, ये उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तथा रिजर्व जहाँ पे भंडार की दृष्टि से देखें तो ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान तथा भारत, ये रूस, इनके में प्रथम स्थान प्राप्त है। इस प्रकार अपन देखें तो यूरेनियम के उत्पादन में मुख्य रूप से अगर अपन बात करें तो सबसे ज़्यादा कजाकिस्तान में, फिर उसके बाद में कनाडा, फिर उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, नाइजर, नामीबिया, दक्षिणी अफ्रीका, मध्य एशिया, रूस तथा भारत, ये सभी देश यूरेनियम के उत्पादन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगर अपन यूँ बात करें तो कनाडा में अथावस्की झील के उत्तरी तट पर यूरेनियम सिटी के नाम से जानी जाती है। कनाडा में कथावस्की झील के उत्तर में यूरेनियम सिटी के आसपास अत्यधिक मात्रा में यूरेनियम निकाला जाता है। इसके अलावा ग्रेट बियर झील के निकट वीवर लॉज तथा पोर्ट एडियम में भी कनाडा से यूरेनियम निकाला जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो का पठार, अफ्रीका में कोटांगा क्षेत्र, जोहान्सबर्ग, मध्य एशिया के अलावा साइबेरिया, बेकाल, ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट डार्विन, मैरी कैथलीन, भारत के जादूकोंडा, यूरोप के मध्यवर्ती मैसिप तथा जापान के टोबो में यूरेनियम निकाला जाता है। इस प्रकार अपन देखें तो संसार के कुछ गिने चुने देशों में ही यूरेनियम के उत्पादन तथा यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। दूसरी अगर अपन बात करें तो दूसरा थोरियम, यूरेनियम के बाद में थोरियम इसका सबसे प्रमुख खनिज माना जाता है। थोरियम मुख्य रूप से खनिज स्रोत में मोनाजाइट, अल्नाइट तथा थोरिनाइट प्रमुख इसके स्रोत माने जाते हैं। एक बार मोनाजाइट, अल्नाइट तथा थोरिनाइट इसके प्रमुख स्रोत हैं। मोनाजाइट में बात करें तो मोनाजाइट में भारत के मालाबार तट तथा तमिलनाडु के तट पर ये सबसे ज़्यादा मात्रा में निकाला जाता है। भारत के मालाबार तट तथा तमिलनाडु में थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। इसके बाद में अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के मोंटाना में, कैरोलिना में, कैलिफोर्निया में तथा फ्लोरिडा से भी थोरियम का उत्पादन किया जाता है। विश्व का लगभग 75% थोरियम भारत से ही उत्पादित किया जाता है।
संसार का जितना भी थोरियम है उसका अधिकांश भाग भारत से निकाला जाता है। मोनाजाइट के अलावा थोरियानाइट में श्रीलंका के रत्नापुर क्षेत्र में या श्रीलंका के रत्नापुर क्षेत्र में ये थोरियानाइट यूरेनियम के थोरियम के स्रोत वहाँ भी पाए जाते हैं। इसके अलावा अल्नाइट में भारत के आंध्र प्रदेश राजस्थान में भी इसके स्रोत पाए जाते हैं। इस प्रकार अपन देखें तो यूरेनियम तथा थोरियम ये परमाणु ऊर्जा के सबसे महत्वपूर्ण तथा प्रमुख खनिज हैं, जो संसार के बहुत कम तथा गिने चुने देशों में ही इसका उत्पादन किया जाता है। तथा अगर अपन इसके बाद अगर बात करें तो भारत में परमाणु ऊर्जा के कौन कौन से केंद्र हैं, तो उसमें अगर भारत में भी परमाणु ऊर्जा का विकास तीव्र गति से हुआ। शुरू में बहुत से परमाणु ऊर्जा के केंद्र स्थापित किए गए, जिसमें अगर अपन बात करें तो परमाणु ऊर्जा में भारत में सबसे पहले महाराष्ट्र के तारापुर नामक स्थान पर परमाणु ऊर्जा का केंद्र स्थापित है, जो बम्बई के पास में तारापुर के निकट परमाणु ऊर्जा केंद्र। दूसरा परमाणु ऊर्जा का केंद्र राउतभाटा, राजस्थान के राउतभाटा में परमाणु ऊर्जा का केंद्र स्थापित किया गया है। तो तारापुर में राजस्थान के राउतभाटा में। तीसरे अगर बात करें तमिलनाडु के कलपक्कम में परमाणु ऊर्जा का केंद्र स्थापित किया गया, तो तमिलनाडु के कलपक्कम में भी परमाणु ऊर्जा का केंद्र स्थापित किया गया। इसके अलावा चौथा बात करें उत्तर प्रदेश के नरोरा, उत्तर प्रदेश के नरोरा में भी भारत का प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया। इसके बाद में अगर बात करें तो गुजरात के काकरापार में परमाणु ऊर्जा का केंद्र स्थापित किया गया, तथा कर्नाटक के कैगा में भी परमाणु ऊर्जा का केंद्र स्थापित किया। इस प्रकार अपन देखें और भी हैं, परंतु मेन बात करें तो कर्नाटक के सबसे पहले अगर बात करें महाराष्ट्र में तारापुर है, फिर राजस्थान में राउतभाटा है, फिर तमिलनाडु में कलपक्कम है, फिर उत्तर प्रदेश में नरोरा है, गुजरात में काकरापार है, कर्नाटक में कैगा है। ये भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा के केंद्र हैं, जहाँ से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार अपन देखें कि परमाणु ऊर्जा क्या चीज़ है। परमाणु ऊर्जा वर्तमान समय में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, परंतु तकनीकी का अत्यधिक विकास होने पर ही परमाणु ऊर्जा का विकास संभव हो सकता है, तथा तकनीकी ज्ञान के अभाव में परमाणु ऊर्जा बहुत खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि इसके विखंडन में, उसके विस्फोट में तथा उनके जो भी कचरा उसके निस्तारण में, जो ये चीज़ें मानव जीवन के लिए बहुत खतरनाक मानी जाती हैं। इस कारण परमाणु ऊर्जा का विकास बहुत ही विकसित तथा सीमित देशों में ही किया गया है। इसके उत्पादन में कौन कौन से खनिज है आपको बताया, यूरेनियम तथा थोरियम इसके सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। और संसार में यूरेनियम तथा थोरियम कहाँ कहाँ पे उत्पादित होते हैं, उनके बारे में अपन आपको बताएं कि संसार में यूरेनियम कहाँ से निकाले जाते हैं तथा थोरियम कहाँ से निकाला जाता है। इसके बाद में ये भी बताया कि भारत में इस परमाणु ऊर्जा के कौन कौन से केंद्र हैं और कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं। इस प्रकार अपने परमाणु ऊर्जा के बारे में आपको जानकारी दी। आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।